का हम लोग का जो टॉपिक है मिलियंथ ऑप्शन मेथड के बाद वो है हार्मोनिक फंक्शन। तो मिलियंथ ऑप्शन मेथड के अंदर हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन से सम सॉल्व करना है बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। ओके, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन वैसा तो इजी टॉपिक है, लेकिन क्या होता है कि मिलियंथ ऑप्शन का सम आता है, उसके ही अंदर हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई करने को बोला रहता है कि हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई करके दे दो। लेकिन क्या है, हम लोग को डर रहता है अरे हार्मोनिक फंक्शन का कुछ, लेकिन ये बहुत इजी है। 2 स्टेप खाली हम लोग को वही सम के अंदर करने रहते हैं। लेकिन पहले हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है वो समझ के लेंगे अपन। ओके, तो पहले हार्मोनिक फंक्शन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चलता कैसा है। कार्टेशियन फॉर्म किसको बोलते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये अपना कार्टेशियन फॉर्म हो गया। लेकिन ये फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ z इज इक्वल टू u, इसके अंदर x कॉमा वाई प्लस आई, u के u v के अंदर क्या रहेंगे x कॉमा वाई। ये क्या हो गए अपना, ये एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ओके, इसके अंदर हम लोग को हार्मोनिक फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसका थ्योरम का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर आपको इसके प्रॉब्लम आते हैं। तो प्रॉब्लम करते वक्त हार्मोनिक कंडीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा तो बहुत इजी कंडीशन है, u के बारे में अगर है, मतलब आपको u दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डेल्टा u, डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो हार्मोनिक इक्वेशन फंक्शन हार्मोनिक है करके बोलते। लेकिन ये इक्वेशन दिया किसने? तो ये इक्वेशन जो दिया है वो लैप्लास ने दिया है, तो उसका नाम लिखना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन होने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो फंक्शन है, फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। तो क्या लिखते हैं हम लोग, फंक्शन satisfied Laplace equation, therefore given function is what, हार्मोनिक। ओके, ऐसा लिखना रहता है। अगर u दिया है तो हम लोग ये करते, अगर v दिया है, इसी केस के अंदर v दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। तो वो केस में भी हम लोग सेम फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, या तो सम के अंदर ऐसा भी दिया रहेगा, ये हम लोग को u दिया है और एनालिटिक फंक्शन निकालो, और उसके बाद पूछा रहेगा किस दिया हुआ फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन और नॉट। तो वो भी प्रॉब्लम किसका रहता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ही रहता है। हम लोग इसके आगे वो प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन ये पता होना आपको ज़रूरी है हार्मोनिक फंक्शन के अंदर लैप्लास का नाम कहाँ से आता है। तो लैप्लास ने ये दिया हुआ कंडीशन है, इसके वजह से फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक होता है। तो हमें लिखना है द फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, इसके लिए फंक्शन हार्मोनिक है करके, और इसके 2 कंडीशन में यहाँ पे लिख के दिया है आपको। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा
मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर के अंदर पहले ही बताया है कि इसके 3 फॉर्म हैं। एक कार्टेशियन ये फॉर्म हो गया, उसके बाद पोलर है और बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हम लोग इसका पोलर जो फॉर्म है, जो पोलर फॉर्म के अंदर आता है, वो पोलर फॉर्म यहाँ पे बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म के अंदर? z कैसा रहेगा आपका? देखो एफ z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म हो गया। लेकिन इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर बनेगा तो ई रेस टू आई थीटा हो जाएगा। ओके, ई रेस टू क्या हो जाएगा? आई थीटा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म के लिए थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज है, क्योंकि आर और थीटा आ जाते हैं, ये एक्स और वाई नहीं है, तो ये फॉर्म नहीं यूज़ करना है। अगर पोलर फॉर्म के अंदर सम है तो हमें जो लैप्लास ने बनाया हुआ दूसरा कंडीशन, मतलब पोलर वाला कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। तो पोलर वाला कंडीशन क्या है? तो पोलर वाला कंडीशन देखो क्या है। तो पोलर फॉर्म के अंदर ये हम लोग फंक्शन ऐसा जाएगा आर इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो इसका यू के अंदर जो ये रहेगा वो क्या रहेगा? आर और थीटा रहेगा, प्लस आई वी के अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा? आर और थीटा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को लैप्लास ने दिया हुआ और एक कंडीशन लिखना है। वो कौन सा है? देखो, डेल्टा स्क्वायर आर अपॉन डेल्टा डेल्टा स्क्वायर फाई लिखना है, फंक्शन है यहाँ पे। फाई इज इक्वल्स टू, पहले किससे करना है? आर से करना है, और इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा। ओके, इसके बाद इसका पावर घटा देना है। ये ध्यान में कैसा रखना है? देखो, इसका पावर कम करना है, रिड्यूस करना है, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर हो गया। ओके, अभी ये आर वाला बंदा इधर खत्म हो गया, मतलब आर का स्क्वायर है, इसके बाद आर का एक ही रेस्ट हो गया। इसके बाद वाला जो बंदा आएगा वो थीटा आएगा, डेल्टा स्क्वायर थीटा अपॉन डेल्टा फाई अपॉन थीटा से करेंगे तो ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये फाई है, ये नीचे थीटा है, क्योंकि इसके अंदर आर और थीटा है, तो इधर तक तो बराबर है। इसके बाद इसके नीचे 1 अपॉन आर नहीं लिखना है, इसके नीचे 1 अपॉन आर, और आर का पावर यहाँ पे बढ़ेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको बोलना है 0। अगर ये कंडीशन, मतलब ये लैप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग ये पोलर फॉर्म वाला जो सम दिया रहेगा उसको हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। मतलब लैप्लास ने यहाँ पे भी हमें हेल्प किया है। क्या हेल्प किया है? कि उसने ये जो इक्वेशन दिया है इससे हम लोग फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है वो पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया है, तो ये मैं बॉक्स करके लिखता हूँ, ये वाला रखना है। इसके बाद ये v वाला आपको रखना है। दूसरा, ये पोलर का फॉर्म जो है इसके अंदर भी 1-2 बार एग्ज़ाम के अंदर सम पूछा गया है, इसके लिए ये भी इक्वेशन का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। तो ये 3 को बॉक्स किया है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम लोग हार्मोनिक फंक्शन और अपना एनालिटिक फंक्शन वाला जो मिलियंथ ऑप्शन मेथड से प्रॉब्लम करना है वो करेंगे। उसके अंदर भी हम लोग को 4 टाइप्स हो गए, लेकिन हम लोग एक ही इसमें उसको फ्रेम किया है। जो 4 स्टेप्स दिया है उसके अंदर फ्रेम किया हुआ सम है मिलियंथ ऑप्शन का। उसके अंदर u रहेगा, मतलब रियल पार्ट, उसके बाद v रहेगा इमेजिनरी पार्ट, मतलब दिया हुआ रहेगा, हम लोग को एनालिटिक फंक्शन निकालना रहेगा। उसके बाद u प्लस v दिया हुआ रहेगा, u माइनस v दिया रहेगा, उसके अंदर भी हम लोग को सम करना है। और वही स्टेप यूज़ करके हर एक को अलग अलग स्टेप ध्यान में नहीं रखना है, एक ही स्टेप, लेकिन कैसा करना है वो हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ओके,
यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन कवर किया है, हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर ये प्रॉब्लम है, लेकिन खाली हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर प्रॉब्लम हार्मोनिक कंडीशन सेटिस्फाई करो या हार्मोनिक फंक्शन है ऐसा पूछा नहीं जाता है। उसके साथ थॉमसन मेथड वाला भी सम साथ में ही रहता है। तो हम लोग को ये जो सम है वो एग्ज़ाम को नवंबर 23 को पूछा गया है, नवंबर 22 को पूछा गया है। ओके, 22 को पूछा गया है ये सम। हाँ, तो ये जाने दो, लेकिन ये सम के अंदर हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन निकालना है, u दिया गया है, और हमें क्या करना है, हार्मोनिक फंक्शन भी उसका हार्मोनिक है या नहीं है वो भी दिखाना है। ओके, तो ये टाइप के सम के अंदर पहले हम लोग को वो 4 स्टेप फॉलो करके मिलियन थॉमसन मेथड फॉलो करके जाना है। उसके बाद ही हार्मोनिक कॉन्जुगेट है या नहीं है वो उसके और जाना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो पहले तो u क्या दिया हुआ है, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो पहला स्टेप u दिया गया है ये, तो ये रियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, u दिया है तो रियल पार्ट होता है। अभी हम लोग स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग दिया है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x आता है, x है लॉग ऑफ x का। तो यहाँ पे ये फंक्शन है तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये कॉम्पोजिट वाला फंक्शन है डेरिवेटिव क्या, तो मैं और इसके आगे बढ़ूंगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। हम लोग x से डिफरेंशिएट करें तो x के और ही देखना है, y का बात ही नहीं होता है, वो ख़त्म होने वाला चीज़ है क्योंकि हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ओके, अगर ये 2 और 2 कैंसल होता है तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x वाला बंदा क्या बनेगा, 2/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x अपॉन अच्छे से लिखता हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अभी सेम डेल्टा u अपॉन डेल्टा इसको y से करेंगे u को ही, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका अगर डेरिवेटिव हम लोग y से कर रहे तो x ख़त्म और y बचेगा, तो 2y 2 गेट कैंसल, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग को u डेल्टा u x एंड डेल्टा u अपॉन डेल्टा y यहाँ पे मिल गया है। ओके, यही सम के अंदर हमें हार्मोनिक भी निकालना है। ओके, तो हार्मोनिक निकालते वक्त यही 4 स्टेप फॉलो करते वक्त ये थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाना है, एक स्टेप थोड़ा क्या और बढ़ाना है, देखो। हाँ, एक स्टेप और क्या बढ़ाना है, तो हम लोग को वापस से इसको डिफरेंशिएट करना है। किससे डिफरेंशिएट करना है, इसको x से ही, इसको y से ही, क्योंकि हार्मोनिक वाला जो लैप्लास ने जो इक्वेशन दिया हुआ है वही लाना है ना। तो इसके लिए थोड़ा और एक स्टेप, वही स्टेप के अंदर अगर हार्मोनिक दिया है तो करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा u डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया और एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो बंदा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u, और ये क्या हो गया आपका v। तो u अपॉन v रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो u अपॉन v रूल होता क्या है, तो u अपॉन v रूल डेरिवेटिव के अंदर हम लोग ने पढ़ा है लेकिन भूल जाते हैं। तो d/dx ऑफ u
माइनस यू वैसा ही डी बाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वेयर, वही रूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं ये रूल यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन लैप्लास के जो मेरे लेक्चर है उसके अंदर मैंने इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताया हुआ था, तो वो शॉर्टकट भी यूज़ करके हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, तो शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट खाली अभी ऐसी कंडीशन है तो ही यूज़ कर सकते हैं वो शॉर्टकट, नहीं तो हम लोग को ये रूल के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये केस में हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते। तो देखो, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यहाँ पे ये और ये सेम है, तो हम लोग इधर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट का फॉर्मूला है, शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है, अगर डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव निकालते वक्त नॉमी का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमी और फर्स्ट टर्म को निगेटिव साइन, फर्स्ट टर्म निगेटिव साइन देना है, फर्स्ट टर्म को निगेटिव साइन देना है। डिनोमी ऊपर लिखना है लेकिन फर्स्ट टर्म को निगेटिव साइन देना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, एक्स है, क्योंकि हम लोग एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारी एक्स है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर ये फॉर्मूले जैसे ही हम लोग को यूज़ करना है, ये फॉर्मूले के अंदर हम लोग को डिनोमिनेटर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर कर रहे हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर फर्स्ट टर्म को क्या कर रहे हैं, निगेटिव साइन दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म के बारे में यही फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन दूसरे टर्म के अंदर हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y से। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म जरा मैं ऐसा लिखता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ही ये फॉर्मूला इसको एप्लीकेबल हो पाएगा। और y से कर रहे हैं तो y अपना फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमी का स्क्वायर। ओके, इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म को निगेटिव साइन देना है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ने निगेटिव साइन दे दिया। ओके, यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका। तो ये जो सेटिस्फाई वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे ही हम लोग ख़त्म करना है, कौन से, स्टेप नंबर 1 के अंदर, क्योंकि उसको आगे जाके लेके नहीं जाना है। आगे जाके हम लोग को एनालिटिक फंक्शन निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा सम आता है हार्मोनिक दिखाना है, तो हार्मोनिक वाला जो पार्ट है, ये स्टेप हार्मोनिक वाला के लिए ये स्टेप बढ़ाना पड़ता है आपको, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालने वाला। और ये कंडीशन कभी होगी जब भी ऐसी कंडीशन मिलती है तभी ही, नहीं तो हम लोग को u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ओके, सब जगह पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा कंडीशन मिलता है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर पाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे लैप्लास ने जो इक्वेशन दिया है, लैप्लास ने क्या इक्वेशन दिया हुआ है, डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या है, इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर लिखना है। तो अभी डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या आया है, डेल्टा वो लिखना है हमें,
तो वो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का कैसा है, सेम है, तो टेंशन है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर में एक ही बार लिख देता हूँ, तो ये हो गया। अभी ऊपर का जो न्यूमरेटर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका प्लस कर देंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस वाला बंदा है, ये माइनस, ये कट, ये प्लस वाला है माइनस, तो आंसर क्या आ गया इसका, तो आंसर आ गया 0। मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया है, 0 आया है। ये किसने दिया हुआ इक्वेशन है, लैप्लास भाई। सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन फंक्शन, सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन फंक्शन, satisfied Laplace इक्वेशन। देयरफॉर अभी लैप्लास भाई ने सर्टिफाई किया उसको, तो ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज हार्मोनिक। फंक्शन कौन सा हो गया, हार्मोनिक हो गया। ये स्टेप 1 के अंदर ही हम लोग ने इसको कवर करके रखा है। यू दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, तो ये फंक्शन हार्मोनिक हो गया। ये अभी तक ये अभी प्रूव हो गया है। ओके, अभी स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या आने वाला है, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें डेल्टा एफ डैश ऑफ जेड लिखना है। उसका फॉर्म क्या आता है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। ओके, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये लिखना है। अभी यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन है, एफ डैश ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास यू ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, लेकिन वी है या नहीं है। तो वी कहाँ से लाने का, तो हमें हेल्प कौन करेगा, हमें हेल्प ये टाइम पे करने वाला जो है वो सी आर इक्वेशन है। कौन है, सी आर इक्वेशन। तो सी आर ने कंडीशन जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। तो सी आर इक्वेशन याद रखने का तरीका बोला था मैंने, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे क्रॉस में याद रखना है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। ये हो गया आपका सी आर इक्वेशन। लिखने का तरीका भी यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। ओके, अभी ये चेंज हमें हर बार u दिया है उसके लिए अलग करो, v दिया हुआ उसके लिए अलग करो, करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सी आर इक्वेशन से हम लोग ये इक्वेशन घुमा सकते हैं, ये वाला एफ डैश ऑफ जेड वाला। तो एफ डैश ऑफ जेड वाला नया तरीका क्या बनेगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, हम लोग के सम के हिसाब से बनेगा ये। तो ये बनेगा, ये देखो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है नहीं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है नहीं, लेकिन क्या मिल गया हम लोग को, उसके जगह पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई मिल गया। तो मैं यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई तो लिख लिया, इसके साथ आई जुड़ा हुआ था तो ये आई वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स के साथ माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज हो गया।
ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ जेड के अंदर ए डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू लिखेंगे। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ था, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन आए, और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई का वैल्यू क्या आया हुआ था, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके ये आया हुआ था। ओके तो हम लोग को एफ डैश ऑफ जेड मिल गया है। एफ डैश ऑफ जेड मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप नंबर 2 के अंदर हम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। इसके अंदर देखो, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें करना है, ये हम लोग का जो हेल्प किया हुआ भाई है मिलियन थॉम्पसन मेथड, उसको यूज़ करना है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, x को z बनाओ, y को 0 लिख दो, x को z बनाओ, y को 0 लिख दो, x को z बनाओ, y को 0 लिख दो। तो f डैश ऑफ z क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z है, एक z स्क्वायर प्लस 0 प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन i और z यहाँ पे पुट हो गया, y 0 हो गया, तो ये सब खत्म, z स्क्वायर 0, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो f डैश ऑफ z क्या मिला, f डैश ऑफ z इज नथिंग बट, एफ डैश ऑफ जेड क्या मिलता है हमें, एफ डैश ऑफ जेड हमें मिलता है जेड अपॉन जेड स्क्वायर। ये तो सब, ये पार्ट चला गया, ये तो 0 है, तो यहाँ पे देखो ये और ये चला गया, तो एफ डैश ऑफ जेड हमें मिलेगा, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड मिल गया। ओके यहाँ तक तो सही हो गया। हम लोग का ये कंडीशन, थर्ड वाला कंडीशन ख़त्म हो गया। थर्ड वाला कंडीशन, ये सेकेंड वाला और ये फर्स्ट। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 की ओर, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या होने वाला है, बाय टेकिंग, बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन इसको यूज़ करना है। तो एफ डैश ऑफ, अच्छे से लिखेंगे, एफ डैश ऑफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड डी जेड। तो ये आपका इंटीग्रेशन का सेट, एफ डैश ऑफ जेड का इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ जेड। ओके क्योंकि डी जेड से इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये आपका है जेड 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, लॉग ऑफ एक्स, जैसे कि 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ जेड प्लस सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना सिंपल वाला इंटीग्रेशन है, इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल है नहीं, तो हमें सी लिखना पड़ेगा। ओके तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सी। ये हम लोग का एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे मिल गया है, हमें मिल गया है। लेकिन हमें पूछा क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है u दिया हुआ है, तो हमें v भी निकालना है। क्या निकालना है, v भी निकालना है। तो हमें v के लिए थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा और बढ़ेंगे। इधर तक आपको आप सम तो हो गया, लेकिन हमें u दिया था और v निकालना है, तो थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा। तो और कैसा बढ़ेंगे, वो फॉर्मूला थोड़ा करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, z क्या बनता है, z में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जो z मतलब इसका कार्टेशियन फॉर्मेट z का। तो ये z का वैल्यू इसके अंदर में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे f ऑफ z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस आई वाई इज प्लस सी। ओके तो यहाँ पे मैं z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, ओके प्लस सी।
तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो, ये जो पार्ट है ये एक फॉर्मूले के वजह से पूरा आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट मिलने वाला है, लेकिन बहुत से लोग डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आए हैं, जो डिप्लोमा करके आए हैं, उन लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर का जो 12th के बाद करके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके आए, उन लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर करके फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर था उसके अंदर उन लोग को ये फॉर्मूला हो गया है, लेकिन जो डिप्लोमा करके आए हैं उन लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला मतलब लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फॉर्मूला है वो पता नहीं है। इसके वजह से इन लोग को इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इधर में ये फॉर्मूला आपको लिख के देता हूँ। तो लॉग ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फॉर्म ऐसा हो जाता है 1/2। पूरा एक साथ में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो मैं ज़रा ये करके लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फॉर्मूला है लॉग ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी में आई इंटू टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन x लिखना है। ये फॉर्मूला है। ओके, ये सीधा फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर ये फॉर्मूला वैसा ही बना है सेम वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको ये जो पार्ट मिल गया है ये आपका u हो गया, और ये जो पार्ट मिला है वो v मिल गया। तो v आपका क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, क्योंकि उसके साथ हम लोग कंपेयर किया है। तो ये कंपैरिजन हो गया, ये u हो गया, ये i हो गया, i के साथ i, और ये v, ये हो गया आपका f ऑफ z। ये u प्लस आई वी से कंपेयर करके ये अभी हमारा सम कैसा राइट है, u के साथ मिल गया। देखो u और u के साथ मिलता है, ये v आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ ये टाइप के सम के अंदर हम लोग ने क्या किया है, हार्मोनिक फंक्शन भी प्रूव किया है। हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए हम लोग को लैप्लास बाई का हेल्प लेना पड़ा, और लैप्लास ने अपना कंडीशन सेटिस्फाई किया, उससे हम लोग को 0 मिला। तो हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन को हार्मोनिक तुरंत बोल दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 बढ़ना है, जहाँ पे हम लोग ने f डैश ऑफ z का वैल्यू निकाला। उसके बाद हमें मिलियन थॉमसन से जो कंडीशन मिला है वो यूज़ किया, उससे हमें f डैश ऑफ z मिला। बाद में सिंपल वाला इंटीग्रेशन यूज़ किया, और बाद में ये छोटू सा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, वो भी यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर मिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंटायर हार्मोनिक वाला भी और एनालिटिक फंक्शन निकालने का, ये दोनों पूछा गया है। ये ऐसे सम पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर आपके दोस्तों को शेयर करो, जिनको मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम है उनको आप ज़रूर शेयर करो। और वापस से लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।